पापा के पास चलना। हाँ, अब मैं क्या उसको जवाब दूँ कि तेरा पापा कहाँ गया है? तीज की थी? हैं? तीज की थी? नहीं, तुम लोग क्या नहीं करते हैं? करते हैं, सब लोग किए थे पर मैं नहीं करी थी। क्यों? फोन किया था मेरे पास कि त्योहार आ रहे थे, पर्व आ रहे तो पर्व करेगी कि नहीं, फोन किया पर पति ही नहीं है तो त्योहार करके पर तीज करके क्या फायदा? क्या करेंगे वैसा तीज करके मैं, जब मेरा पति ही नहीं मेरा साथ है। तो तीज के दिन कहाँ छोड़ के चला गया तुमको? उसको इतना समझ में नहीं था कि सारी दुनिया की पत्नी तैयार होती है, मनाती है, पर्व मनाती है, पति पत्नी साथ में रहते हैं, फोटो लगाते हैं, उस दिन गायब था। 2 साल से गायब है तो तीज के दिन वो आ जाएगा। उस दिन व्हाट्सएप स्टेटस पे देखी होगी सबको अपने अपने हस्बैंड के साथ। मेरे घर में ही मेरी भाभी, मेरी दीदी सब लोग की थी, मैं नहीं करी थी, मैं अपना ड्यूटी गई थी। क्या करूं? मुझे जब यही भगवान ने ही किस्मत में लिखी दी है कि तुझे अब ड्यूटी ही करना है, हमेशा अब नहीं कुछ करना है, बस बच्चे देखना है, तो क्या करेंगे? तुमको भी शौक रहा होगा कि जो पति होगा बड़ा प्यार करेगा, शाम को कमा के लाएगा, बच्चों के साथ हमको हमारे साथ भी बात करेगा, कभी कुछ टिकली सिंदूर खरीद के लाएगा। कौन ऐसी औरत होगी कि उसको शौक नहीं रहेगा? शादी इसीलिए होता है ना सर, कि शौक से अपना अच्छा से सब परिवार, घर परिवार रहे। सबको तो शादी इसीलिए होता है, पर अब ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करूं? मैं बहुत बार वहाँ भी पुलिस चौकी गई तो वहाँ भी अपना गलती मान लिया कि मैं ऐसे ऐसे गलती किया हूँ, तो वहाँ भी पुलिस वाले बोले कि तू इतना गलती ही किया है कि इसकी मर्जी रहेगी तो रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, तू इतना गलती किया है कि क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? तो बहुत गलती किया है। वहाँ एक बार गोची में पकड़ के मारा भी था पुलिस वाला। हाँ, छोड़ के भाग गया था। तो मेरी बच्ची उस समय एक ही साल की थी, बड़ी वाली लड़की, और ये 3 महीना की थी छोटी वाली, जब भी छोड़ के भाग गया था। तो उस समय मैं गई थी पुलिस चौकी, तो वहाँ पे पुलिस वाला पकड़ के मारा था। तो उस समय बोला कानून पकड़ा, फिर उस समय भी मैं ही छोड़ा दी थी, मैं ही गोड़ हाथ पड़ने लगी पुलिस वाले को। वो भी बोलने लगा एक बार तू आती है पिटवाने, एक बार आती है फिर बचा रही है, तो क्या सुधरेगा? अब आंखों के सामने मैं कैसे अपने पति के पीटते हुए भी देख नहीं सकती हूँ ना जी। मतलब तुम वैसी पतियों की इतना होने के बावजूद भी पति से प्यार कम नहीं हो रहा है? कैसे कम हो जाएगा सर? शादी हुआ है, अब उसी के साथ जिंदगी काटना है ना, कहीं और तो जा नहीं सकते हैं ना, हम औरत हैं। तो वही पति तुमसे अपना बच्चा भी रखवाता है, उल्टा तुमको कैरेक्टरलेस भी कहता है, खुद छोड़ के भाग भी जाता है। भाग जाता है सर। क्या कहिएगा मैडम इस ऐसी पत्नी के लिए? मतलब आपके पास कई तरह की पत्नी आती हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ा अलग लग रहा है। बिल्कुल, ये कहानी मतलब बहुत अलग है। ये लड़की 2 बच्चे की माँ है और इसके साथ मतलब दुर्भाग्य बच्चे बचपन से ही शुरू हो गया। एक तो अंडर एज में शादी हो गई, नाबालिग उम्र में, 2 बेटी की माई, और लड़का जुआड़ी भी है, प्लस इसके साथ नहीं रहता, और जैसा कि ये बताई है कि कभी कभी आता, और अभी तो फिलहाल 2 साल से नहीं आ रहा, ना 1 रुपया खर्चा उठाता है। तो बड़ा दुख लगता है कि ऐसे भी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कमा भी रही है, अपने दोनों बच्चों को पाल भी रही है, और ससुराल वाले इसी को गलत बोलते हैं, इसकी सास भी इसी को गलत बोलती है। मतलब ये जो चीज़ होता है हमको बड़ा खराब लगता है, या इसको कहिए कि भारतीय समाज का ये कौन सा रूप है? उस माँ को नहीं पता है कि उसका बेटा 1 नंबर का निखट्टू आवारा है, वो पत्नी रखने लायक नहीं था, फिर भी जो है उनको अपने बेटे के ब्याह में नाचना था, इसलिए उस नकारा निखट्टू लड़का को इस लड़की के गले बांध दिए। अब उनके बच्चे, उनके वंश को ये लड़की सोचिए कि बेलदारी का काम करके ईंट भट्टा उठा के तपेट पालती है, और इसी को उल्टा उनकी सास जो है वो गाली भी देती है। ऐसी सास का क्या करे? आपने कहा कोई वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि सास का गोड़ धर के लोग रहता है, ऐसी सास का कौन गोड़ धर के रहेगा? सास का गोड़ धड़ के रहता है, वैसी सास का गोड़ धड़ के रहता है जो बहू को अपने घर में बसाती है। यहाँ बहू को वो घर में नहीं बसा रही है। दूसरी बात ये है कि आप जो अभी पूछे ना कि सास को नहीं पता है, माँ को हर बात पता होता है कि उसका बेटा कैसा है, लेकिन जब वो माँ से वो जब सास का रूप धरती है ना, तो उसके लिए उस वक्त उसका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा हो जाता है, और सारी कमी उस बहू में ही हो जाती है। शादी से पहले वो बेटा माँ का गोड़ दबाता है, बहू के आने के बाद गोड़ नहीं दबाता है। ऐसा सोच
सोच हो जाता है कि लड़की ही आई और लड़की ही खराब कर दी। जैसे लगता है कि शादी के पहले लड़का कितना कमा रहा था और कितना माँ का सेवा कर रहा था, जबकि शादी से भी पहले होता है। तो ये जो होता है ना कि अगर वो माँ बन के ये बात बोलेगी तो उनके परवरिश पे सवाल उठेगा, है ना। लेकिन जब वो सास बन के बोलती है तो बहू के चरित्र पे सवाल उठाना आसान होता है। तो अपनी गलती का जो 20-21 साल का जो परवरिश है उसमें जो वो गलती की है उसका ठीकरा बहुत आसानी से बहू पे डाल दो। ऐसी सास को तो जानलेवा सास और ऐसे ससुर को जानलेवा ससुर को आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने बेटा के ब्याह में जो निखटू और आवारा है, जिनको खूब पता रहता है बचपन से कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये कभी एक लड़की के साथ नहीं टिकता है, ये कभी एक अच्छा बाप नहीं बन सकता है, ये एक अच्छा पति नहीं बन सकता है, ये जानते हुए भी समझी बनने का शौक रहता है, भर भर थरिया गुप खाने का आदत रहता है, बेटे के ब्याह में नाचने का शौक रहता है, उसको किसी भी मासूम ऐसी मासूम लड़की के गले में बांध देते हैं और फिर उसके बाद बेटा हो गया राजकुमार और ये हो गई डायन। ऐसे ही बूढ़े बूढ़ी लोग ना जब और बुजुर्ग होते हैं तो उनको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं होता है, तब समाज बेटा बहू को गाली देता है। लेकिन कभी देखिएगा कि उनका अपना कर्म कितना खराब रहा है। सही बात है। आपने अगर समय रहते जब लड़की डरी से उनके चौखट पे आई तब आप उसके माँ नहीं बन पाई, आप बन गई सास। और जब आपका पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, तब पुतौ जो है वो पुतौ बन करके आपका सेवा करे। काय करेगी? जो बोइएगा वही ना काटिएगा भाई। इसमें भी एक करेक्शन करते हैं। ज्यादातर घर में क्या होता है कि आप पालते हैं बेटा को, बेटा को कष्ट से जन्म देते हैं, पालते हैं बेटा को पढ़ाते लिखाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन बेटा को जो किए हैं उसका वसूलना बहू से शुरू कर देते हैं। लगता है कि बहू है, बहू एक नाम सिर्फ बहू है, वो आई है आपका सेवा करने के लिए, घर का काम करने के लिए, बाकी बहू को क्या चाहिए उससे कोई मतलब नहीं। अगर बेटा बहू को एक गिलास पानी भी दे दे तो वो फिर जोरू का गुलाम हो जाता है। उसको इतना सुनाया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि अरे पत्नी को तो तुम गाली गलौज से बात करो, उसको गलती करे तो मार पीटो, और उसको ये बताया जाता है कि वो पति नहीं है, वो मालिक है, वो उस लड़की का मालिक है। तो ये सारे मिडिल क्लास गरीब फैमिली की ज्यादातर परिवार में एक मेंटालिटी है, करेंगे बेटा को और सुनाएंगे बहू को कि हम बेटा को ऐसे पाले, इतना कष्ट किए, यह पढ़ाए वह लिखाए, अब वसूलेंगे। जैसे लगता है बहू मीशो से डाउनलोड हुई है ना, बहू को तो कोई पैदा ही नहीं किया, उसको तो कोई कष्ट से पाला ही पोसा नहीं है। तो ये एक मेंटालिटी है। और जहाँ तक इनकी बात हुई, इनकी जो भी कहानी, हालांकि इसके पति का भी पक्ष जानना जरूरी है क्योंकि हम तुरंत किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचते, लेकिन अभी तक जितनी भी इसकी कहानी सुन रहे हैं काफी लड़की इनोसेंट लग रही है। और सबसे बड़ी बात है, 2 बेटी की माँ होने के बाद हिम्मत नहीं तोड़ी है, इनका मायके भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और अपने दम पर पहले बेलदारी करती थी और एक मशीन चलाना सीख ली और ये कमा रही है। तो ये काफी साहसी लड़की है और इतना के बावजूद भी यही दूसरी लड़की रहती तो अभी तक इसका दूसरा चक्कर चल चुका होता, कहीं और शादी कर चुकी होती। उम्र क्या हुई? हाँ, अभी ये आधार से 21-22 साल की है, सोच लीजिए इसकी क्या। लेकिन ये इतना होने के बावजूद भी ये शादी जो हमारी सभ्यता संस्कृति उसका इज्जत करती है और उस लड़का को ये अपने साथ रखना चाहती है। पति का नाम क्या हुआ?